स्टार्ट। संपूर्ण विश्व में महिला सशक्तिकरण एवं महिला संबंधी नीतियों का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करना रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वर्षों बाद भी भारतीय नारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पीछे छूट गई। भारतीय संविधान द्वारा स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिए जाने के बाद भी देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में स्त्री की भागीदारी 20% से भी कम है। भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार की समाप्ति एवं उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 12 सितंबर 1996 को पहली बार महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जो तब से लेकर आज तक राजनीतिक दलों की राजनीति का शिकार है। मार्च 2010 में राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो जाने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण देने की नीति पर काफ़ी विवाद हो गया। वर्ष 2017 तक इस विधेयक पर पूर्णतः सहमति नहीं बन पाई। परिणाम यह हुआ कि लोकसभा ने इसे भारी मतभेद के कारण अभी तक पारित नहीं किया है। महिलाओं को दोयम दर्जे का प्राणी न केवल भारतीय बल्कि पूरे विश्व के पुरुष प्रधान समाजों में माना जाता रहा है। यही कारण है कि आज भी विश्व की अधिकांश संसदीय व्यवस्था वाले देशों में महिलाओं की हिस्सेदारी 20% से भी कम है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 193 देशों में मात्र 50 देशों की संसदों में महिलाओं की भागीदारी 30% या उससे अधिक है। शेष देशों में महिलाओं की भागीदारी 30% से नीचे है। विश्व के 1/4 देशों में महिला सांसदों की भागीदारी 14% से कम है। विश्व में रवांडा, क्यूबा तथा बोलीविया ऐसे देश हैं जहां 50% से अधिक महिलाओं की भागीदारी है। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार संसद में महिलाओं की भागीदारी 30% होनी चाहिए। चीन, रूस, कोरिया, फिलीपींस आदि देशों में महिलाओं को 33% आरक्षण का पहले से ही प्रावधान किया हुआ है, जबकि फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे आदि देशों की राजनीतिक पार्टियों ने भी महिलाओं को 33% आरक्षण दे रखा है। भारत वर्तमान में महिला आरक्षण को लेकर कानून बनाने में सफल रहा है। इसके बावजूद 17वीं लोकसभा 2019 में महिला सांसदों की संख्या 62 से बढ़कर 78 हो गई है, जो कुल सांसदों का 14.3% है। अतः भारत को इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की भागीदारी अपने पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश से कम है। भारत में जहां एक ओर स्त्रियां आर्थिक रूप से पुरुष के अधीन रही है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक जीवन में भी उनकी स्थिति अत्यधिक असंतोषजनक रही है। इस
असंतोषजनक स्थिति को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। राजनीतिक स्थिति से तात्पर्य यही है कि ऐसे अनेक निकायों में जो निर्णयकारी है और जिन निकायों में राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक नीतियों को निर्धारित किया जाता है, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बिना आरक्षण महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर पाना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दल पुरुष प्रधान मानसिकता वाले हैं, जो चुनाव में सामान्यतया महिलाओं को अपना उम्मीदवार नहीं बनाते। महिला प्रमुख पार्टियां भी पुरुष प्रधान समाज के कारण पुरुषों को ही उम्मीदवार बनाने के लिए बाध्य है। सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों में भी महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है। अतः वे स्त्री के अधिकारों के संबंध में आवाज़ नहीं उठा पाती। इसलिए यह आवश्यक है कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु एक सुनिश्चित प्रतिशत स्थान आरक्षित किया जाए। महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार संसद में 33.3% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। चुनाव के लिए लॉटरी के द्वारा 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। वास्तव में भारतीय राजनीति में आरक्षण का प्रावधान अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था। अंग्रेजों ने भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से पहली बार मुसलमानों को पृथक एवं प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया। समाप्त।